तो पार्टी से निष्कासित मत ना करो, सब कुछ जोड़ो, जोड़ो जितना भी जोड़ सको। विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी जो विधानसभा के इलेक्शन आएंगे, अब मजबूती से काम करना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ, मुझे पार्टी में जोड़ो या मत ना जोड़ो, मुझे पद पर बनाओ या मत ना बनाओ, विधानसभा का इलेक्शन होगा, पद पर रहूँगा तो भी काम करूँगा, पद पर नहीं रहूँगा तो भी काम करूँगा। तो जिस तरह मेरी भावना है तो सब शायद दूसरों की भी ऐसी भावना है। तो जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि किसी को तोड़ो मत ना, बाहर मत निकालो, उनको जोड़ो। सभी साथियों को नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देख रहे हैं अंबेडकर प्राइम चैनल। साथियों, इलेक्शन लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। एक चरण केवल बाकी है 1 तारीख का। अब जो अभी तक के इलेक्शन के जो चरण हुए हैं उनमें किस तरीके से गतिविधियां बीएसपी की रही हैं, हम पूर्व कोऑर्डिनेटर देवेंद्र वर्मा जी के पास बैठे हुए हैं, जो कि मेरठ मंडल को इन्होंने काफ़ी टाइम संभाला है और किस तरीके से राजनीति आज की चल रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी का क्या अभी योगदान है 2024 के चुनाव में, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। और साथियों, अभी एक बहुजन समाज पार्टी के अंदर उथल पुथल हो रही है। पार्टी से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को निकाल दिया जाता है जो कि कर्मठ हैं, लेकिन उन पे किस तरीके से आरोप लग रहे हैं और कौन आरोप लगाने वाला है, और इससे क्या पार्टी जुड़ेगी या पार्टी बिखरेगी, इस पर चर्चा करते हैं। तो हमारे साथ बैठे हुए हैं पूर्व कोऑर्डिनेटर देवेंद्र वर्मा जी। जय भीम साहब। सर, अभी की जो स्थिति है, जो बसपा को लेके, गाज़ियाबाद में आप रहते हैं और गाज़ियाबाद में भी वही स्थिति है जो पूरे देश में है, तो उसे आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, हर स्टेट का एक जिलाध्यक्ष होता है, उसका हर जिले के एक जिलाध्यक्ष होते हैं जी। जिलाध्यक्ष की एक टीम होती है जी। और उस टीम में जो काम करता है उसको अच्छे पद से सम्मानित भी किया जाता है, और जो काम नहीं करते या दूसरे दलों से मिले होते हैं या लालची टाइप के होते हैं, उनको पार्टी से भी कई बार निकाल दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि आपस में ग्रुपबाजी बनाते हैं और जिलाध्यक्ष जो होते हैं या कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो उनके फेवर का आदमी है उनके फेवर की बात करते हैं तो उन्हें रख लेते हैं, जो उनकी फेवर की बात नहीं करते हैं, यदि मेहनती आदमी भी अच्छा काम है तो कई बार उनको भी निकाल देते हैं, जो बहुत गलत है, जिससे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। सर, अभी 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तो अब एक चरण बाकी है, तो अभी राजनीति को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए जी, भारत में वोट पड़ा है और सभी ने वोट दिया है लगभग। मैं पहले सबको जो उनका धन्यवाद करता हूं। और जो बहुजन समाज है उन्होंने ज़्यादातर बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया है, मैं उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन जी ने, माननीय आकाश आनंद जी ने इस इलेक्शन में बहुत मेहनत की है, बहुत रैलियाँ की हैं, सबसे अपील की हैं और लोग बाग बहन जी के साथ भी हैं। और मैं समझता हूँ कि बहन जी का मेहनत का फल मिलेगा, बहुत सारी सीट आएंगी और लोकसभा में जो सरकार बनेगी तो मेजॉरिटी में किसी की गवर्नमेंट नहीं आएगी। और मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से सरकार बनेगी। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आपको क्या विश्वास है मेजोरिटी में नहीं बनेगी? देखिए, एक्चुअली क्या ये है कि जो वर्तमान में सरकार है, 10 साल हो गए उनको पूरे देश को बहकाते हुए। जो युवा थे, पढ़ लिख कर फौज में जाते थे, उन्हें अग्निवीर में बदल दिया। 4 साल बाद वो कहाँ जाएंगे, तो उनका भी विरोध है। जो हमारी बहन बेटी थी, देश के लिए सम्मान लेकर आती थी, गोल्ड जीत कर लाती थी, उनको उन्हीं के सांसद ने इतना प्रताड़ित किया, उसका भी विरोध है। बहन मनीषा वाल्मीकि, उसके साथ में बदतमीजी हुई, उसका भी विरोध है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार के लिए बोला था, 1 करोड़ भी नहीं दिया, जो हर साल के लिए बोलते थे। 10 साल हो गए, 20 करोड़ होना चाहिए था, जबकि 1 करोड़ भी नहीं हुआ। जो
लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो बेरोजगार हो गए, वो घर बैठे हैं, बिजनेसमैन है वो परेशान होकर घर बैठे हैं, क्योंकि नई नई इन्होंने जीएसटी वगैरह लगा दिए, वो नोटबंदी की। तो सब चारों तरफ से त्राही त्राही हैं, ना शिक्षा पे ध्यान दिया, ना रोजगार पे ध्यान दिया, ना स्वास्थ्य पे ध्यान दिया। और रही दूसरी बात यह है कि जो इंडिया गठबंधन है वो इलेक्शन लड़ रही है, उनके पास ना तो प्रधानमंत्री का चेहरा है, ठीक है, ना ही आपस में तालमेल सही है। तो इसलिए भी जब सरकार बनेगी तो सब एक दूसरे में तोड़ फोड़ करेंगे, ये मैं समझता हूँ। इसलिए जो ना मेजोरिटी में कोई भी नहीं आएगा। सर अभी आपने कहा कि जो है इस तरीके से उन्हें अग्निवीर में बांट दिया, महिलाओं के साथ शोषण हुआ, मनीषा वाल्मीकि को उसके साथ जो है शोषण हुआ था, बाद में जला दिया, उसे खत्म कर दिया। तो सर चमार तो बने इसलिए हैं, चमारों की औकात क्या है, क्या औकात है? नहीं देखिए, एक्चुअली क्या, मैं तो चमार की या किसी की जाति विशेष की बात नहीं करता। इस देश में आज़ाद हुए इस देश को 70 साल से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन आज भी जो है ना लोग बाग आज़ाद देश के गुलाम हैं। और कई कर मैं तो ये समझता हूँ जो लोग जिन्होंने मनवादी पॉलिसी इस देश में चलाई और जो इस तरह की हरकतबाजी की, यानी गुलाम बनाया, इस देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए। जो गुलाम हुए थे उनको भी समझना चाहिए, तुम क्यों कर रहे हो गुलामी? समझना तो नहीं चाह रहा ना आपका समाज? नहीं समझ रहा तो पिटेगा। भाई एक बात बताओ, तुम्हारी पार्टी बहुत बढ़िया पार्टी, उससे बढ़िया पार्टी नहीं। तुम्हारी नेता बहन मायावती जी, उससे बढ़िया कोई नेता नहीं। तुम्हारा धर्म बौद्ध धर्म, उससे बढ़िया कोई जो है धर्म नहीं। फिर भी तुम उनके जाके घर में जाके पिट रहे हो, तो इसमें उनकी कहाँ गलती? इसमें तो आप लोगों की गलती है। मैं समझता हूँ जो एजुकेशन लो, बाबा साहब की वंशज हो आप अशोक सम्राट के वंशज हैं, तो आप एजुकेशन लो, टैलेंटेड बनो। देखिए शिकार होता है बकरी का, शेर का नहीं होता। शेर बनो। सर शेर कैसे बनेंगे? एक राजा होता है, राजा को बनाने वाला व्यक्ति वो खुद नहीं बनता, प्रजा बनाती है। लेकिन आपके समाज ने तो राजा बनाने के बाद उनको जो है एक तरफ कर दिया। नहीं, मेरा समाज की बात मत ना करो। मेरा तो सर्व समाज सबसे ज्यादा नालायक है। मेरा समाज तो सर्व समाज है। देखिए हमारा बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी में सर्व समाज है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ तो दबे कुचले लोग हैं। भाई एक बात बताओ, किसने कहा उनसे जो है ना आप शराब पी के जो है ना उत्पाद मचाओ? किसने कहा गली मोहल्ले में जो ना ताश खेलो? किसने कहा जब तुम्हें मंदिरों में नहीं चढ़ने दिया जाता तो किसने कहा तुम मंदिर में जाकर भिखारी बनो? अभी कॉलेज की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, एजुकेशन की बात करो, टैलेंट की बात करो। आज जो टैलेंटेड होगा वो होगा। रही बात देश में वोट तुम्हारा है, वो 15%, तुम 85%। 15% को तुम राजा बना रहे हो, उनसे पिट रहे हो, छित रहे हो, और फिर तुम कहते हो उनसे अत्याचार कर रहे हो। तो गलती किसकी है भाई? सर जी समाज आपका समझने को तैयार नहीं है। अरे बात ये नहीं समझेगा तो तभी तो पिट रहा है। क्यों नहीं पिट रहा? क्यों नहीं समझ रहा? पिटने के बाद आपने कहा 15% शासन कर रहे हैं, तो 15% के साथ आपका समाज जा क्यों रहा है? ये तो मैं भी यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ? अरे मैं यही तो कह रहा हूँ, जब दूसरे लोग तुम्हें पीट रहे हैं तो तुम क्यों जा रहे हो? क्यों उनकी पार्टी में जा रहे हो? क्यों इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हो? क्यों कांग्रेस को वोट दे रहे हो? मैंने कहा है ना अभी, आपकी पार्टी, हमारी पार्टी, जो दबे कुचलों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी, इस देश में उससे अच्छी पार्टी नहीं। बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे बढ़िया कोई नेता नहीं। साफ सुथरी कोई दाग नहीं, साफ छवि की नेता। आपका दलित जो है बहन जी की बुराइयां करता है। बुराई कर रहे हैं तो पिटो, इसमें क्या होगा? बहन जी को वोट करने को तैयार नहीं हो रहे, नहीं कट रहे तो पिटो। पार्टियों में वोट करने जा रही है, पिटो, इसलिए तो पिट रहे हैं। मैं तो उनसे ये कहता हूँ भाई 70 साल होगी उन लोगों से जो दबे कुचले लोगों पे जो ना राजनीति करते आए हैं। तुम अब तक भी नहीं समझ ले, अब तक भी उनसे नहीं समझ रहे, अब तक भी नहीं सोच रहे, तो गलती किसकी है? सर शोषण हो रहे, बलात्कार हो रहे, फिर महिलाएं लाइन लगा के जा रही है वोट डालने के लिए विपक्ष में। हाँ तो फिर उसमें किसकी गलती है? फिर तो पिटेंगे, पिटो। तो और आपका युवा जिसको कह रहे हो अग्निवीर, अग्निवीर के लिए क्यों आप लोग तैयार हुए? देखिए आपका समाज जब 85% अग्निवीर के लिए तैयार क्यों हुआ? देखिए एक्चुअली क्या बात, लोगों को सबको पता पड़े धीरे धीरे। देखिए कुछ प्लानिंग बनती है सरकार, लोग बात कहते हैं ना हमें सरकार से क्या मतलब, हम तो वोट डाल आएंगे और हमें क्या मतलब, बाकी हो जाना। नहीं, सरकार ही प्लानिंग बनाती है। सरकार की प्लानिंग से देश चलता। देश क्या होता है? देश एक परिवार होता है। तो इसलिए सरकार को जो ना, जब हम चुनिंदा, जब उसका जो ना प्रत्याशी चुनते हैं, जब उसका कैंडिडेट को हम वोट डालने जानते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि ये हमारे हित की बात करेगा नहीं करेगा, ये हमारे हित का काम करेगा नहीं करेगा। जब हमें पता है कि जो हमारे हित की बात नहीं कर रहा, हमारे शोषण कर रहा है, तो हम इसको वोट क्यों दें? सर जो अभी स्थिति चुनाव की हमने देखी है,
इस स्थिति में भी आपके समाज ने विपक्ष को वोट डाला है और बहन जी चिल्लाते रहे, झूठ बोलते रहे कि बहन जी को प्रधानमंत्री देखिए, बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। सब जगह की अलग अलग परिस्थिति होती हैं। तो आप कितनी सीट की उम्मीद कर रहे हो? मैं मानता हूँ दिल्ली में कुछ जगह लोगों ने बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट दिया है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में हमने बात की लोगों से, लोग बात कह रहे हैं आपने बात ऐसे लोगों से की जो लोग आप लोगों की नजरों में है, या आप लोग जिन्हें जानते हैं, जो आपके लोग सहपाठी हैं, जिनके आपको ये पता है भाई हाँ ये कांग्रेस को या बीजेपी को वोट देता। आपने आपके समाज के लोगों से बात की? यार मेरे समाज से, मेरे जो न चाहने वाले, मेरे जो है जो बहुजन समाज से जिस दिन बात करोगे तो आपके सामने वो हाथी को लेकर हाथी की तरह, चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे। आप उन लोगों में जाते कहाँ हो? सर जी, अभी की जो स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? कितनी भी सीट आ सकती है आपकी? मैंने अभी बताया, लोकसभा में बहुमत की सरकार किसी की नहीं बनेगी, मेजोरिटी की सरकार किसी की नहीं बनेगी, और बहुजन समाज पार्टी की सीट आएंगी। माननीय बहन जी के आशीर्वाद से इस देश में सरकार बनेगी। सर, आशीर्वाद देने के लिए कितनी सीट लेके आ रहे हैं आप? अरे कमाल की बात, आज कितनी तारीख है? आज 30 तारीख है, 4 तारीख को जो हो जाएगा। ये कोई मैं मोदी जी की तरह भविष्य, मेरे हाथ में मशीन तो है ना, तो मुझे जो ना मैं मशीन सेट कर दूंगा 400 पार। सर जी, मोदी जी क्या भविष्यवाणी किस लिए कर देते हैं? क्योंकि उन्हें विश्वास है। आपको कितना विश्वास है? विश्वास, हाँ इतना विश्वास है। मैंने तो अब तक जितना पढ़ा, मेरी जो लगभग 51 साल की उम्र है, मैंने अब तक जितने भी इलेक्शन देखे हैं, इलेक्शन शाम को यदि 6 बजे खत्म होते हैं तो 1 घंटे में जो है चुनाव आयोग आंकड़े दे देते हैं टीवी पे कि जो है मतलब इतना % वोट पड़ा चुनाव आयोग। लेकिन अब चुनाव आयोग 10 दिन बाद, जब जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन कह रहा 60%, उसके बाद में 10 दिन बाद करा है ना 60% नहीं 66% बढ़ा। अब 6 पॉइंट कुछ % ये जो वोट बढ़ा है उसकी किसकी वोट? 1.5 करोड़ वोट बढ़ गए। तो किसकी पड़ी है? तो मालूम है किसकी पड़ी है वो? और चुनाव आयोग से जब ये पूछा कोर्ट में कि भाई तुमने ये बढ़ाई है कहाँ से आई, तो उन्होंने कह दिया कोई किसी का इसको बताने का कोई राइट नहीं है। तो ये तो जो है ना, अब वो कोई कुछ भी कर दें गड़बड़, ये उनके हाथ में, सत्ता पे जो बैठा होता है उसके हाथ में सारी पावर होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बकवासबाजी ना करके सत्ता पे काबिज बनो। सर, आपका समाज बिखर रहा है, आपके समाज के जो नेता है ना वो अपनी जो धाक जमा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे बाप की जो है बहुजन समाज पार्टी है, और जो है आए दिन जो भी बड़े लीडर है उसको निकाल दिया जा रहा है। नहीं देखिए, बात ऐसी है कि जो है ये सब ऐसा कुछ, बहुजन समाज पार्टी का मतलब क्या है? नहीं, बहुजन समाज पार्टी का मतलब है सर्व समाज से बनी हुई पार्टी है ये, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी हो जाती, मैंने बताया है, गड़बड़ भी है। मैंने खुद, अब जैसे गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष हैं, वो जो माननीय बहन जी ने जो है ना, जब लोग बाग ये आवाज़ उठाते थे कि केवल दलित समाज का जिलाध्यक्ष बनता है, दूसरे समाज का नहीं बनता। माननीय बहन जी ने कई सारे जिलाध्यक्ष बने जो ने पिछड़ी जाति के बनाए हैं। अभी जो गाजियाबाद से जो है दयाराम सेन जी जो सेन समाज से जिलाध्यक्ष बने हैं, लेकिन दयाराम सेन जी जिलाध्यक्ष तो बन गए, लेकिन अपने सेन समाज को नहीं जोड़ पाए। अभी वो जो यहीं के रहने वाले हैं, राजेंद्र नगर में रहते हैं, उनका पूरा परिवार बहुत इसमें भजन, इसमें भोपरा में डाला है सर। नहीं, वोट नहीं, मैं बता रहा हूँ यार, मुझे बोलने तो दो अब जी। ये राजेंद्र नगर में रहते हैं और उनका पूरा रिश्तेदारी जो यहाँ पे है भोपरा में, इनके यहाँ सारे भाई हैं, उनके सारे भाइयों के बच्चे बीजेपी में हैं, कोई आरएसएस में है, कोई हिंदू युवा वाहिनी में है, एक भी बहुजन समाज पार्टी में नहीं है, और उनको बहन जी ने जिलाध्यक्ष बनाया। अब बहन जी की क्या गलती है भाई? और जो ऐसे लोगों को, उनको जो है ना, जो पदाधिकारी हैं जो बहुजन समाज का दिन रात काम करते हैं, ऐसे पदाधिकारी को, यहाँ तक कि मुझको भी पार्टी से बाहर कर रखा है। ठीक है, क्यों कर रखा है? तो इसलिए क्योंकि यहाँ ये या तो इनकी चमचागिरी करो, या जो है मतलब बाहर हो। अब हमने तो चमचागिरी करे नहीं, लोकसभा का इलेक्शन हुआ, बिना पद के हमने पूरी विधानसभा को इलेक्शन लड़वाया। सर, आपकी पार्टी बिखर रही है, बिखरने का सबसे बड़ी वजह है कि आपकी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो अन्य नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर देते हैं और वो राजनीति करने के लिए दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। असलियत में कहानी क्या है, जब माननीय बहन जी की सरकार, माननीय बहन जी ने सरकार बनाई थी, तो यही सरकार में पदाधिकारी थे, कोई मंत्री बने थे, कोई कुछ बने थे। तो उस टाइम पे जो है ना, क्योंकि सरकार थी, जो ये कह रहे थे वो हो रहा था, जिस पदाधिकारी को ये जो हड़का देते थे वो ये जो इनकी चल रही थी। अब सरकार नहीं है, अब जो है ये अब भी इनके दिमाग में वही बैठी हुई है।
तो ये जिस पदाधिकारी को चाहते हैं उसे रखने की कोशिश करते हैं, जिसे नहीं चाहते, जो इनकी चमचागिरी नहीं करता उसे निकाल देते हैं। तो गाजियाबाद में भी जो है ना ऐसे ही हुआ, पूरे जिला गाजियाबाद का भट्टा बैठा हुआ है। दूसरी बात, साहिबाबाद विधानसभा में आज कोई भी एक मीटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि जिलाध्यक्ष हमारे कुछ उन्हें पता ही नहीं है। वो चाहते हैं कि भाई जो है मतलब ऐसी सब टूट फूट रिया था, उनकी चमचागिरी करो कोई। अच्छा ये बताइए, अगर आपकी पार्टी को ये परमिशन नहीं मिली है कि जो है पार्टी से निकाल दिया जाए, अगर किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति पूरे 5 साल मेहनत करता है, उसको टिकट नहीं दिया जा रहा, नए व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है, वो व्यक्ति चाहे बीजेपी से आ गया या कांग्रेस से आ गया, उसको टिकट क्यों दे रहे हैं? नहीं देखिए, मैं इस मामले में नहीं कह सकता कुछ भी, कि इसलिए नहीं कह सकता वो इलेक्शन लड़ने के लिए साम दाम दंड भेद सब होना चाहिए। मेहनत तो मैं भी जो 30 साल से कर रहा हूँ, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं लोकसभा के इलेक्शन लड़ूँ। अब मेरे पास तो पैसा तो है नहीं, क्योंकि इलेक्शन पैसे से लड़ा जाता है, बिना पैसे कहीं कुछ नहीं होता। अब सुनो, पहले मेरी बात सुनो। अब मुझे 30 साल हो गए इस पार्टी में काम करते हुए, मैं ये कहूँ कि भाई मैं तो 30 साल पुराना हूँ, भाई टिकट तो मुझे मिलना चाहिए। अब टिकट के लिए तो मैं लड़ूँ, मेरे संबंधित इतने लोकसभा के होना, तो मुझे टिकट नहीं लड़ना चाहिए। देखिए उस लायक बनो, पहले लड़ने लायक बनो। ऐसा नहीं भाई मेरी पार्टी तो मैं टिकट ले लूँ, मैं दूसरा नहीं बन पाए। आप हो, आप कितने दिन से हैं? एक पार्षद का इलेक्शन लड़ा कर दिखा दो, कितने पैसे में लड़ा जाता है मालूम है? पैसा कितना लगता है? पैसा इलेक्शन लुटाने थोड़ी ना पैसा सर, बिना लूटे तो लोग बाग काम करते नहीं। आजकल तो जो पहले भी मिशन के लोग थे बिना पैसे के बस्ते लगाते थे, आज क्षेत्र में चले जाओ, कोई भी बस्ता लगाने को तो बिना पैसे के तैयार नहीं है। क्योंकि दूसरी पार्टी जो ना, जो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी है, वो उनके पास तो पैसे वाले कैंडिडेट हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में पैसे दे के कैंडिडेट लगाते हैं। हमारे जो बेचारे गरीब मजदूर आदमी हैं, जो बूथ पे काम करते हैं, तो वो भी देखते हैं भाई हमें पड़ोसी को तो पैसे मिल रहे हैं, हमें एक भी पैसा नहीं मिल रहा, तो पैसे से इलेक्शन लड़ा जाता है। आज ऐसा हो रखा है, और इलेक्शन कमीशन को सब पता है, ये सब बताते हैं ना इतने लिमिट में इलेक्शन लड़ा जाना चाहिए, कुछ नहीं है ऐसा। तुम्हें पता बीजेपी ने कितना पैसा बहाया और कुछ कोई नहीं बोलता। अच्छा सर एक बात बताइए कि अगर पार्टी से ऐसे ही कर्मठ नेताओं को निकाल के अलग करते गए, देखिए पार्टी का वजूद क्या रहेगा? पार्टी से किसी भी पदाधिकारी को नहीं निकालना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। उसको पदाधिकारी को नहीं निकालने चाहिए, उसको बैठाओ, उसको समझाओं, और उसको यदि नहीं समझ रहा है तो उसे पद से हटा दो, उसे पार्टी से निकालना नहीं है, समाज से निकालना हो गया तो पार्टी बाहर निकालना। तो जो है मैं समझता हूँ, जो आदमी 2 मिनट में पार्टी से बाहर निकाल देते हैं पदाधिकारी को। लेकिन मान्य बहन जी यदि कोई ऐसा डिसीजन लेती हैं तो वो सर्वे सर्वा है, वो उनकी सोच, उनकी बुद्धि बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी सोचती हैं वो। यदि ऐसे हम जैसे छोटे मोटे जो है ना कार्यकर्ता, जो जिले के कार्यकर्ता है, मंडल के कार्यकर्ता, यदि कोई पार्टी के पदाधिकारी को निकालता तो मैं समझता हूँ गलत है। उन्हें जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। सर तो ये स्थिति बन क्यों रही है, क्या वजह है? मैं बताता हूँ, ये जो परिस्थिति बनती है, बनाता कोई नहीं है। तो बहन जी इस पे कड़े निर्देश क्यों नहीं दे रहे ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को हटा दें? देखिए बहन जी तो बहुत कुछ कह रही हैं, ये कह रही हैं कि भाई जो है ना ऐसे लोगों को तो हटाओ। देखिए मान्यवर काशीराम साहब ने एक बात कही थी कि जब तक जो है ना घोड़े नहीं मिलते हैं तो गधों से काम लो। सर आप भी तो घोड़े के बराबर हैं, आपका भागदौड़ संभालेंगे गाजियाबाद की? अरे यार मैंने जो है ना मेरठ मंडल संभाला है, मैं तो मंडल पर काम किया, मैंने विधानसभा में काम किया, तो मैं समझता हूँ। तो ये मैंने भी कहा ना, परिस्थिति अलग होती है, कहीं परिस्थिति किस तरह की होती है। कोई कहता है कि भाई मुझे टिकट नहीं मिला, उससे नाराज होकर और छोड़ देते हैं पार्टी, और लड़ जाते हैं पार्टी से, बगावत कर देते हैं। जबकि अरे टिकट मत ना मिलो, जो बांजी की पार्टी का सिपाही है वो अपने में ही बहुत बड़ा कैंडिडेट है। मैं समझता हूँ यदि मैं हूँ, मेरा नाम बसपा का, मेरा जो ना बसपा से नाम जुड़ा हुआ है, मैं आज किसी पद पर नहीं हूँ, टिकट की तो दूसरी बात, लेकिन मुझ में खूब अच्छा अपने को मैं गौरवान्वित समझता हूँ, मैं बसपा का कार्यकर्ता हूँ सर। अभी और मेरे लिए यही बहुत है, मेरी पहचान बसपा से है। सर अभी एक चर्चा खूब मीडिया में वायरल हो रही है कि जो है सुजीत सम्राट जी जो कि दिल्ली प्रभारी थे, एक दिल्ली प्रभारी जैसे पद को 1 मिनट में अलग करके रख दिया। देखिए उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि उनके बारे में सही नॉलेज तो मुझे है नहीं। मैं बताऊं आपको, मैं वैसे जो ना किसी पे बुराई कर दूं किसी, तो उनके बारे में मुझे जब तक नहीं। अच्छा ठीक है सर, आप वैसे नहीं करें, क्या उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है? मैं कह रहा हूँ पार्टी से निष्कासित मत न करो, सब कुछ जोड़ो जितना भी जोड़ सको। विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी जो विधानसभा के इलेक्शन आएंगे अब,
मजबूती से काम करना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ, मुझे पार्टी में जोड़ो या मत ना जोड़ो, मुझे पद पर बनाओ या मत ना बनाओ, विधानसभा का इलेक्शन होगा, पद पर रहूँगा तो भी काम करूँगा, पद पर नहीं रहूँगा तो भी काम करूँगा। तो जिस तरह मेरी भावना है, तो सब शायद दूसरों की भी ऐसी भावना है। तो जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि किसी को तोड़ो मत ना, बाहर मत निकालो, उनको जोड़ो। साथियों, अभी हम पूर्व कोऑर्डिनेटर जी से बात कर रहे थे, आप सुन रहे थे इनके विचार और पार्टी के प्रति एक 30 साल का इनका अनुभव और पार्टी से जुड़े हुए प्रेम को आपने सुना। क्या पार्टी से निष्कासित करना बहन जी का आदेश है? ऐसा नहीं है, झूठ फैलाया जा रहा है। बहन जी कभी आदेश नहीं देती। इनके जो नेता जो हैं ये गद्दारी कर रहे हैं, दूसरे को, एक दूसरे से जलन की भावनाएं निकाल रहे हैं, इसीलिए पार्टी आज गड्ढे में जा रही है। तो अपने समाज को जोड़ने की कोशिश करिए जिससे मजबूती आए। और आप 85-85 का नारा लगाते हैं तो 85 बन के तो दिखाइए, पार्टी को 85 लायक बनाइए। तो इसी के साथ साथियों को सभी को जय भीम।